ईडी ने उनके घर पे भी कितनी बार रेड मारी होंगी, लेकिन बीजेपी में जा करके पता नहीं कैसी ऐसी वॉशिंग मशीन थी कि पूरा प्रेस हो गया ना, वो लगाती थी। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की बात है, और लोकतंत्र के लिए अगर गठबंधन करना पड़ा है तो मेरे ख्याल से ये सही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ कल्याणपुरी के अंदर, यानी कि ईस्ट दिल्ली पर। आप देख सकते हैं कि भीड़ की गर्दी ज़्यादा है, दिखा नहीं पा रहा हूँ अपने आपे को ही सही करके कि पब्लिक का जो क्राउड देखने को मिल रहा है वो बड़े स्तर पर मिल रहा है। यहाँ आतिशी पहुँच चुकी हैं, आतिशी को मैंने आते हुए खुद देख लिया और दिखा भी रहा हूँ मैं कि आतिशी यहाँ पहुँच गई हैं। काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ महिलाएँ मौजूद हैं। ये महिलाएँ हैं, बोलेंगी मेरे कैमरे पर भी, मैं बात भी करूँगा, पर ये बैनर दिखाना चाहूंगा सबसे पहले मैं, जेल का जवाब वोट से। ये आम आदमी पार्टी का इस समय का स्लोगन है ईस्ट दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली के निवासी जानते हैं, वोटर जानते हैं कि किस तरह यानी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया है। इल्जाम सीधा सीधा बीजेपी पर है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई गलत किया है। बात करना चाहूंगा थोड़ा। क्या मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता पाठक है। कहाँ आए हैं आप? न्यू अशोक नगर जी। न्यू अशोक नगर जी। ईस्ट दिल्ली वोटर भी हैं आप। पार्टी में क्या हैं आप? मैं महिला सचिव हूँ। मैम, जानना यही चाह रहा था कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जेल का जवाब वोट से, तो क्या महिलाएं तैयार है जेल का जवाब वोट से देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। वो तो आपको संख्या देख के ही पता चल रहा होगा कि आदमियों से ज्यादा संख्या औरतों का है यहाँ पे। संख्या बीजेपी के प्रोग्रामों में दिख रही है, तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो जीत ही नहीं सकती है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या वो कर रही है, किस तरीके से जीत जाएगी? आजकल की जनता जो है अनपढ़ नहीं है। क्या वोट बढ़ जाता है संख्या पब्लिक रैली से? देखिए, ये तो देखिए माइंड पे डिपेंड करता है। भीड़ के बारे में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल का जो न्यू जनरेशन है उसे सब पता है कि काम कौन कर रहा है और काम कौन नहीं कर रहा है। काम का वोट है। नया उठ रहा है कि मोदी ने कहा कि सोना, अगर कांग्रेस आ गई और आपका कांग्रेस से गठबंधन है, अगर कांग्रेस आ गई तो महिलाएं यानी कि मंगलसूत्र तक नहीं खरीद पाएंगी। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह? इन्होंने जिस तरीके से महंगाई को बढ़ाया हुआ है, तो इसमें कितनी महिलाएं हैं जो आज मंगलसूत्र पहन के घूम रही हैं। ये भी तो देखना चाहिए कि कितनी औरतों के गले में मंगलसूत्र है। जो रसोई के लिए गैस इतना महंगा कर दिया है, वो सोने की बात कैसे कर सकता है? मानते हो कि बीजेपी के आने से महंगाई बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है। जहाँ 400 का गैस हुआ करता था, 350 का गैस हुआ करता था। औरतों के लिए सबसे बड़ी चीज यही है ना? बीजेपी भी तो इल्जाम लगाती है कि बीजेपी साहब का सब कहना है कि भाई ईडी का जो छापा पड़ा है और केजरीवाल उसका जवाब नहीं दे पा रहे और इस्तीफा नहीं दे रहे। कांग्रेस के कितने सारे नेता थे जिनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन भी लगाए हुए थे, और कितने सारे ऐसे थे। ईडी ने उनके घर पे भी कितनी बार रेड मारी होंगी, लेकिन बीजेपी में जा करके पता नहीं कैसी ऐसी वॉशिंग मशीन थी कि पूरा प्रेस हो गया ना। इल्जाम तो आपकी पार्टी भी लगाती थी ना? देखिए, वो लगाती थी, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की बात है, और लोकतंत्र के लिए अगर गठबंधन करना पड़ा है तो मेरे ख्याल से ये सही है। बात करते हैं और भी महिलाएं हैं। आप कहाँ से हैं? मैं न्यू अशोक नगर से। नगर पार्टी है सारी क्या? हाँ हाँ। कुल मिला के बात यही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कितनी संख्या में आई है अशोक नगर से? अशोक नगर से बहुत बहुत ज्यादा संख्या में आई है, बहुत ज्यादा से। मालूम मुद्दे जो होंगे, मुद्दे जो महिलाओं से जुड़ के बात होती है। कार्यकर्ता हैं यहाँ पार्टी में? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। आप कार्यकर्ता नहीं है? वैसे रैली को सपोर्ट करना है? हाँ। कौन आ रहा है यहाँ? केजरीवाल की वाइफ आ रही है। सुनीता केजरीवाल है। सुनीता केजरीवाल। हाँ। मैं जानना ये चाह रहा था, क्या उम्मीद करती हैं कि आने वाले चुनाव में लोकसभा सीट पर ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार आपका क्या भला कर सकते हैं? बहुत भला कर सकते हैं। जैसे केजरीवाल कर रहे हैं वैसे वो करेंगे हमारा भला। इल्जाम है उन्होंने जेल में डाल दिया गया। अरे तो ये तो आरोप है, इल्जाम है, अभी साबित नहीं हुआ ना। इल्जाम तो इल्जाम ही होते हैं ना, इल्जाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं ऐसे तो। ये उन महिलाओं की आवाज है जो कार्यकर्ता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो भाई अपने मिलत जुलत के तौर पर आते ही हैं, और साथ ही साथ ये भी होता है कि भाई
चलिए नेताजी चल रहे हैं तो हम भी बात कर लेंगे और हम भी रैली में शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज 20 ब्लॉक कल्याणपुरी से सुनीता केजरीवाल यहाँ पहुंचकर रैली को संबोधित करेंगी और उसके बाद में रैली काफ़ी लंबे इलाके से घूमते हुए ईस्ट दिल्ली में घूमेगी, जिससे कि मैं भी दिखा सकूंगा कि कहां तक वोट मांगे गए हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।